आजकल हमारा देश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसके हिसाब से आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हद से ज्यादा होने वाली है। घर बनाते टाइम 70% से ज्यादा खर्चा बिल्डिंग मटेरियल में होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा स्टील की डिमांड रहती है। अगर आप ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसमें शेल्फ लाइफ का कोई इशू ना हो और मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा हो तो वह स्टील का ही बिजनेस है। दोस्तों, हम पिछले 25 साल से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। इसमें सरिया का बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा सरिया बेचना चाहिए, इसमें कितनी स्पेस चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट टिप भी देंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इसमें सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, शॉप एक्ट लाइसेंस, जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट, दुकान के नाम का बिल बुक जो कि ग्राहकों को बिल देने में यूज करना चाहिए और विजिटिंग कार्ड, यह चीजें आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, स्टील में दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील। प्राइमरी स्टील में टाटा टिस्कॉन, जिंदाल और सेल जैसी कंपनियां आती है और सेकेंडरी स्टील में लोकल कंपनीज आती है। प्राइमरी स्टील मतलब कि खदान से लोहा निकालकर बनाया हुआ स्टील और सेकेंडरी स्टील मतलब स्क्रैप मतलब पुराने मेटल चीजों को पिघलाकर बनाया हुआ स्टील। जब सिरे पर ऐसे पैरेलल डिजाइन रहती है तो वो टीएमटी स्टील होता है। जब ऐसे क्रॉस मतलब कि एक शेप होता है तब वो टीएमएक्स स्टील होता है। दोनों में फर्क ऐसा है कि टीएमटी मतलब कि क्यूएसटी स्टील होता है। टीएमटी को थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बोलते हैं और क्यूएसटी कॉन्च एंड सेल्फ टेम्पर्ड ऐसी प्रोसेस होती है और थर्मेक्स को भी टीएमएक्स बोला जाता है। दोस्तों, टीएमटी और टीएमएक्स दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। दोनों की क्वालिटी एकदम बढ़िया है। सरिया के जो स्टील बार होते हैं यह अलग अलग डायमीटर में आते हैं, जैसे कि 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm की साइजेस होती है। आप यहाँ पर शुरुआत वक्त में 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm और 16 mm तक आमतौर पर स्टील बार रखिए और जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको भी अंदाजा आएगा कि आपके मार्केट में कौन सा स्टील सबसे ज्यादा चलता है। 20 mm, 25 mm और 32 mm के स्टील बड़े बड़े ब्रिजेस के लिए नहीं तो बड़े बड़े बिल्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आमतौर पर घर के लिए 6 से लेके 16 mm तक का स्टील इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी स्टील में प्रॉफिट सेकेंडरी स्टील से कम रहता है और मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड सेकेंडरी स्टील की ही रहती है। इसलिए बिजनेस के शुरुआत में सेकेंडरी स्टील ही आपको रखना चाहिए। स्टील का बिजनेस शुरू करते समय जहां पर कंस्ट्रक्शन के सबसे ज्यादा काम चल रहे हैं वैसे जगह ही शुरू कीजिए। ज्यादा भीड़ के नहीं तो मार्केट एरिया में इसे शुरू ना कीजिए, क्योंकि इसके ट्रांसपोर्ट में बड़ी गाड़ियां आती जाती रहती है। इसके वजह से ट्रैफिक का इशू भी हो सकता है। अगर आपकी जगह मेन मार्केट में होगी जहाँ भीड़ ज्यादा रहती है तो वहाँ पर आप ऑफिस कर सकते हैं और गोडाउन किसी बाहर की जगह कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। इनिशियल स्टेज में आपको 1000 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक की जगह बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए। अगर इससे ज्यादा जगह मिली तो ये तो अच्छी बात होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे मटेरियल और कस्टमर ज्यादा आते रहेंगे। इसके लिए बड़ी कोई बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं। आप अपने लिए एक छोटी सी केबिन वहाँ पर बना सकते हो जहाँ पर आप बिलिंग और बाकी का काम करने वाले हो। बाकी बची जगह पर आप स्टील को रख सकते हो। अब इसमें सरिया अगर खुले में रहता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, पर जहाँ पर सरिया होगा तो वो जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी जंग ना पकड़े और बारिश में पानी के ज्यादा कांटेक्ट में ना आए। और सिक्योरिटी के हिसाब से उस जगह को कंपाउंड वॉल होना चाहिए, नहीं तो चेन से आप रात के समय में इसे लॉक कर सकते हो। बिजनेस की शुरुआत करते समय अगर आपके पास जगह नहीं होगी तो रेंट पर शुरू कीजिए। इसका कारण यह हो जाता है कि अगर आप जगह लेने के लिए बहुत पैसा खर्च कर देते हो तो बिजनेस के लिए आपके पास पैसा बहुत ही कम बचता है। वही पैसा अगर आप बचा लोगे और मटेरियल में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और स्टील के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी रहती है। इस बिजनेस को शुरू करते समय आपको किसी फैंसी मशीन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ आपको एक वेट मशीन की जरूरत होती है जिसके ऊपर आप सरिया का वजन कर सकते हो। वह भी 1000 किलो के आसपास ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा वेट की ली तो सरिया निकालने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आप लेबर की बात करते हो तो कम से कम आपको 2 लेबर की आवश्यकता होती है। सरिया का वजन करने के लिए, गाड़ी को लोडिंग करने में और बड़ी गाड़ी के अनलोडिंग के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है, पर उसके लिए आप बाहर से किसी एक आदमी को बुला सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यह बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो कम से कम 5 से लेके 7 लाख रुपए तक की आपको आवश्यकता होती है। अब इन पैसों की मदद से आप होलसेलर के पास से मटेरियल को परचेस कर सकते हो और अपने दुकान में सेल के लिए रख सकते हो।
अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए और भी पैसे है, ऐसे वक्त में आप डायरेक्टली कंपनी की डीलरशिप ले सकते हो। इसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट को विजिट करनी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी के ऑफिसर से बात करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप मटेरियल लेने के लिए शुरुआत कर सकते हो। पर दोस्तों, इस डॉक्यूमेंटेशन में पेमेंट टर्म ध्यान से चेक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑर्डर कम से कम 10 टन तक देनी पड़ती है, तो इसके लिए आपको ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। पर डायरेक्टली कंपनी से माल मंगवाने का फायदा यह होता है कि आपको मार्जिन जो है वह अच्छा मिलता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, उसके बाद सवाल आता है कि आखिर प्रॉफिट और मार्जिन कितना होता है। तो यहाँ पर आप 1.5 रुपए से लेके 3 रुपए तक प्रति किलो के हिसाब से प्रॉफिट जो है उसे कंसिडर कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक दिन में 1 टन स्टील सेल करते हो तो ऐसे वक्त में आपको 1,500 से लेके 3,000 तक फायदा होता है। इसमें जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिन बहुत बढ़ता है। अगर ज्यादा बड़ी ऑर्डर आपको आई तो आप डायरेक्टली डिलीवरी दे सकते हो, जिससे कि प्रॉफिट भी ज्यादा रहता है और वक्त भी बहुत बचता है। सबसे पहली चीज जिससे आपको बचना चाहिए वो है उधारी। इस धंधे में बहुत ही ज्यादा उधारी का प्रमाण होता है। अब जब आप उधार माल देना शुरू करते हो, ऐसे वक्त में आपका सेल थोड़ा सा बढ़ सकता है, पर ऐसा उधारी में दिया हुआ माल का पैसा फंसा हुआ रहता है। हम हमारे जैसे कई व्यापारी भाइयों का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, और इस उधारी की वजह से कभी कभी तो बिजनेस डूबने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना आप उधारी को अवॉइड करोगे उतनी आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। आप लो मार्जिन और कैश बिजनेस फॉलो कीजिए, इतना ही हम आपसे चाहते हैं। दूसरी बात की, अगर आप सरिये का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो उससे पहले आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। किसी दुकान में अगर आप 6 महीने तक एक्सपीरियंस लेते हैं तो इससे आपको सरिये के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता हो जाएगा। कैसा है दोस्तों कि दूसरों की गलतियों से सीखने पर वक्त और पैसे दोनों बचा जा सकते हैं, और इससे बिजनेस शुरू करने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि कस्टमर का बिहेवियर किस हिसाब से होता है, मार्जिन कितना रखना चाहिए, कौन सा ब्रांड कहाँ पर चल रहा है, कौन से स्टील की मांग सबसे ज्यादा है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आपको एक्सपीरियंस के दौरान पता चलता है। आपको आपके दुकान में स्टील का वो ब्रांड रखना है जो कि लोकल में बहुत ही पॉपुलर है, तो डेफिनेटली लोग जो है आपके दुकान में मटेरियल परचेस के लिए आएंगे। और यहाँ पर आपके दुकान में जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, जैसे कि ठेकेदार या फिर आपके इंजीनियर, तो ऐसे लोग बार बार सरिये को परचेस करने के लिए आते हैं, और वो बल्क क्वांटिटी में भी सरिया लेते हैं। तो इस वजह से आपका सेल भी बढ़ता है और प्रॉफिट भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आपके पास जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा। और दोस्तों, उनके साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए, जो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा फायदा करके देंगे। सरिया की कंपनी से मटेरियल परचेस करते समय आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको कैश में मटेरियल परचेस करना है। अगर आप क्रेडिट में मटेरियल परचेस करेंगे, ऐसे वक्त में 25 दिनों के बाद आपको 2% से ज्यादा चार्ज लग सकता है, जिससे कि आपके प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा असर होता है। और अगर आप कैश में परचेस करते हो तो इसका फायदा ये होता है कि आपको 1.5% का डिस्काउंट भी मिलता है। डिस्काउंट का मतलब कि सीधा सीधा प्रॉफिट, और यह प्रॉफिट बढ़ता ही जाता है। और अगर आपको कंपनी से क्रेडिट मिल रहा है तो आप भी आगे कस्टमर को भी क्रेडिट पे माल बेचना शुरुआत करते हो, और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, जिससे आगे जाके आपका बिजनेस फंस जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत ही ज्यादा उधारी का प्रमाण होता है। अब जब आप उधार माल देना शुरू करते हो, ऐसे वक्त में आपका सेल थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर ऐसा उधारी में दिया हुआ माल का पैसा फंसा हुआ रहता है, और कभी कभी वो डूबने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। यह गोल्डन रूल है कि उधार कभी भी नहीं बेचना। स्टील का बिजनेस करते समय आप साइड बाय साइड सीमेंट का सेल भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास लेबर अवेलेबल होते हैं। पर ये करने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा कैपिटल भी चाहिए होगा, और इसके साथ साथ बचे हुए बिल्डिंग मटेरियल भी आपके दुकान में बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको सरिया नहीं तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कौन से भी बिजनेस के बारे में कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हो। आपके मदद के लिए हम हमेशा हाजिर है।